हाय फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 42 करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इनमें से किसने भगत सिंह के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, वीके कृष्णा मेनन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो यह संख्या वर्तमान में है 34, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या कर्नाटक, फिर है गुजरात, फिर है उड़ीसा और फिर केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो यह बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2004 में। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है संघ सूची में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए में है अनुच्छेद 61, तो यह हो जाएगा सेकंड, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगला है, अनुच्छेद 67, यह होगा उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94, यह होगा स्पीकर को हटाना। और डी में है अनुच्छेद 90, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1। अगला है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम। अगला है, अनुशीलता समिति शाखा की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। तो यह सही होगा CWG, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। अगला है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। अगला है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज डी डुबे ने की थी। अगला है, मटर में मार्श रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है मैंगनीज की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो यह होगा बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। अगला है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह सही हो जाएगा। अगला है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये गलत होगा, यानी हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी निम्न में से किससे भरपूर होती है?
तो यह होती है भरपूर लोहा और मैग्नीशियम से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अगला है मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियां के बारे में है? तो यह है यशोधर्मा नहीं, यशोवर्मन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पोंग डैम लेक रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला है वी बालसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियानो से। अगला है निम्नलिखित में से किस सम्मान को युद्ध में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के समतुल्य माना जाता है? इसका सही आंसर होगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए में है लेवेस स्पेन, ये सही है। बी में है शामल, तो यह ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये होगा अरब प्रायद्वीप। सी में है ब्रिक फिल्डर, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ब्रेक रोलर, ये है उत्तरी अमेरिका से, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुमेलित नहीं है। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है। अगला है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को निम्न में बदलना है, तो इसका सही आंसर होगा सूचना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी देश में विनिमय का माध्यम तथा सामान्य मूल्य का मापक होता है? वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आरबीआई का कार्य है नियमन एवं नियंत्रण, ये सही है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, ये भी सही है। आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, ये भी सही है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है शेयर धारक को कंपनी देती है लाभ का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ई गवर्नेंस में सरकार चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, संदेशवाहक द्वारा। अगला है मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है, तो यह शामिल किया जाता है जीडीपी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर कहलाता है, तो यह कहलाता है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पैन आवंटन का संबंध है, तो यह संबंध है एल.के. झा समिति से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस किया गया था, तो यह फोकस किया गया था गरीबी हटाना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। पहला है सन्निधाता, यह होगा डी में। मुख्य कोषाधिकारी, सेकंड है समाहर्ता, यह होगा सी में, यानी कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। 3 में है प्रदेशिका, यह होगा आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट, यानी बी में। चौथा है राजुक, यह होगा भूमि सर्वेक्षक, यानी हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, DCBA। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने द भीलसा तोपसह 1854 में लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला है मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था कोतवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो यह समर्पित है भगवान शिव, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह संबंधित है सैयद वंश यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो यह थे देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो यह लगभग 30 फीट होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ठोस से द्रव बनने की क्रिया कहलाती है? तो यह क्रिया गलन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो यह है अपरिवर्तन और परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड की कार्यकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न, सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा BM मालाबारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न, वघेरा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? तो यह संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? तो इसका सही आंसर होगा बी, शेर का। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसेन। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह पारित किया था 1929 ईस्वी लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा एशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं लघु हिमालय में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है सिकियांग कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है चीन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह बनाती है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू आकृतियों से। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस, ये सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, ये भी सही है। खाना बनाने में प्रयोग गैस मीथेन, ये भी सही है। डी में है गोबर गैस, ये एसिटिलीन नहीं, ये मीथेन होगा, मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार होता है? तो यह होगा अल्फा किरण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बिजली के संरक्षण तार की विशेषताएं हैं उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो यह घोषित किए गए हैं 18। अगला है तसा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दिमारा जनजाति किस राज्य में निवासी करती है? इसका सही आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर डी। अगला, काठी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंध पश्चिम बंगाल से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है रत्नागिरी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है? तो यह अवस्थित है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
शक्ति स्थल सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? यह किया था ट्रॉटस्की, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच का कड़ी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम सुधार लेंगे। इसका सही होगा असेल्युलर। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यह हो जाएगा वायरस जनित रोगों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए में है उच्च वेग, यह मैक, यानी ये सही है। बी में है तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। सी में है दाब पास्कल, ये भी सही है। डी में है ऊर्जा जूल, ये भी सही है। यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो यह प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो यह हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत और ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा पेरिस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? यह हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जल में से लकड़ी या एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा उठ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? तो यह कहलाता है पंपाज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो यह प्रसिद्ध है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो यह था बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? यह हो जाएगा मनरेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निम्न में से किस खेल के लिए सुप्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भारोत्तोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटाखा किस देश की मुद्रा है? यह मुद्रा मकाऊ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अखबार का संपादक दादा भाई नौरोजी ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रफ्त गिरफ्तार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 11 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी।